साथियों, अभी हमने 2 दिन पहले लाजपत नगर में एक जन आक्रोश रैली निकाली थी और वो रैली अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली में जो वायदे किए गए पर उन वायदों को पूरा नहीं किया गया या उनको भुला दिया गया, इसके विरोध में निकाली गई। इसमें राष्ट्रवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और आम पब्लिक के लोग भी शामिल। ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल वो शायद काम करने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहते या काम करना उनके स्वभाव में नहीं है। अब तक जो उनकी शैली हमने देखी है दिल्ली में, वायदे बहुत करेंगे, अपने आप को ईमानदार बताएंगे, औरों को भ्रष्टाचारी बताएंगे और एडवर्टाइजमेंट पर बहुत खर्चा करेंगे। जो भी पैसा मिलता है वो प्रोजेक्ट कहीं उस पर काम हो न हो, परंतु एडवर्टाइजमेंट जो है वो जरूर अपना उस पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। डेंगू के मच्छर मारने के नाम पर उन्होंने न जाना कितने अपने करोड़ों रुपए जो है खर्च किए। वहां पर उनका फोटोग्राफ, डेंगू का मच्छर, उसको ऐसा कर दें वैसा कर दें। अजीब सा तमाशा है। अब आप उदाहरण लीजिए, पीछे की बात नहीं करता, पिछली बार जो इन्होंने बजट अलोकेट किया और जो काम डिसाइड किए थे उनमें से कोई काम पूरे नहीं। इनको 1400 किलोमीटर रोड का सौंदर्यीकरण करना था, उनको दोबारा डेवलप उनको करना था। ये काम इन्होंने दिल्ली शहर के लिए लिया था कि 1400 किलोमीटर रोड को हम ये करेंगे। उसके लिए बजट अलोकेशन हुआ, उसमें कोई 1 किलोमीटर का भी रोड का रिवैम्पिंग या डेवलपमेंट नहीं हुआ। घोषणा कर दी, बजट में एलोकेशन कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं। इसी प्रकार से मोहल्ला बसेस के बारे में इन्होंने घोषणा की कि हम मोहल्ला बसेस जो है वो लाएंगे, अर्थात हर मोहल्ले में इस ढंग की बसें जो कम चौड़ी हैं उनको हर मोहल्ले में तक वो पहुंच सकें, इस ढंग की बसें जो हम 2023 तक 100 बसेस जो है हम लगा देंगे और उसके बाद अगले 3 सालों में 2180 बसेस की व्यवस्था करेंगे। एक बस नहीं आएगी। घोषणा कर दी, अब 2023 भी निकल गया, 2023 तक 100 बसें जो है लग जानी चाहिए थी, अगले 3 सालों में और 2180 बसेस की व्यवस्था होनी थी। उस पर कोई काम नहीं हो रहा, सारा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। महिला मोहल्ला क्लिनिक्स बनने थे, उसकी घोषणा हुई कि हम इतने महिला मोहल्ला क्लिनिक जो है बनाएंगे। उसमें कहा गया था कि 100 हम महिला मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे जो केवल महिलाओं के लिए होंगे। एक भी महिला मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। आईएसबीटी आनंद विहार के बारे में था कि वो हम उसको डेवलप करेंगे, वहां ये करेंगे वो करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो इस ढंग से आप देखें, और अब नया बजट जो है वो फिर पेश करने वाले हैं, फिर घोषणाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो उनका गवर्नेंस का सिस्टम है वो, जिसमें काम न करना, घोषणाएं करते रहना
अपने आप को ईमानदार बताना, औरों को झूठा बताना, औरों को बेईमान बताना, ये तरीका जो है इनका रहा है। और मैंने तो सुना है कि ये जब जॉब में थे तब भी अपना काम नहीं करते थे और कुछ करते थे। वही स्थिति आज है। खैर, उसका दुष्परिणाम इस दिल्ली की जनता भुगत रही है और जब तक लोग रियलाइज नहीं करेंगे तब तक भुगतती रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि अरविंद केजरीवाल कभी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो केवल घोषणाएं कर लेते हैं और घोषणाएं करके उनका और फिर एडवर्टाइजमेंट जरूर करते हैं। चाहे कोई भी, यमुना की सफाई के मामले में जो है उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। पिछले दिनों तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट का पैसा जो है वो बंद कर देंगे जो आपने किया है। अन्यथा रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट जो बन रहा है उसमें जो आपका हिस्सा है वो उसको दीजिए आप। तो इनकी ये स्थिति है। ऐसे में आप कैसे इनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये दिल्ली के लिए काम करेंगे? एक विशेषता और इनकी, काम तो करते नहीं है, फिर आप किसके ऊपर ठीकरा फोड़े? तो उसके लिए हमेशा अपने से ऊपर जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि जी एलजी ने ये काम नहीं होने दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया, ये इन्होंने नहीं होने दिया। इसका मतलब ये है कि जब एलजी भी ये हो जाएंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब इनकी हो जाएगी तब ये काम करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बीजेपी सेंटर में थी, परंतु कभी इस ढंग का झगड़ा जो है वो नहीं हुआ था। कभी भी इस ढंग की स्थिति नहीं हुई कि साहब कभी किसी को कहना पड़ा हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर रही या वो ये फंड नहीं दे रही, या कभी कोई विवाद नहीं हुआ। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब भी ये विवाद नहीं हुआ। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के काम थे वो हुआ करते थे क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन था। ऐसा नहीं होता कि एक के पास सारी ताकत, कि जुडिशरी भी मेरे पास हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरे पास हो जाए, एलजी भी मेरे पास हो जाए, तब मैं काम करूंगा। कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी होती है। अपने अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी काम लेना होता है, उनमें भी कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। परंतु वो कभी भी कोऑर्डिनेशन में विश्वास नहीं रखते, वो हमेशा कन्फ्रंटेशन में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है जितना वो कन्फ्रंटेशन करेंगे, जितना दूसरों को गाली देंगे, जितना वो इस बारे में चिल्लाएंगे, तो शायद पॉलिटिकली उनको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और इस कारण से वो न तो कोऑर्डिनेशन में विश्वास रखते हैं, न काम करने में विश्वास रखते हैं, न अपनी जो घोषणाएं की हैं उनको याद रखते हैं। वो घोषणा एक बार कर दी उसके बाद वो भूल जाते, फिर चर्चा भी नहीं करते और फिर नए मुद्दे उठा के ले आएंगे कि साहब हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, उसके नाम पर वोट कमा लेते हैं। तो ये जो स्थिति चल रही है दिल्ली में, ये बहुत खतरनाक है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, राष्ट्रमान पार्टी के जो साथी हैं, जो शुभ चिंतक है, और आम जनता के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप समझिए, यदि केवल फ्री के चक्कर में कि बस का टिकट मिल गया, इसका टिकट मिल गया, और उस आधार पर आप यदि वोट देते रहे तो आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। आप गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम फ्री में पानी दे देंगे। फिर सफाई कहां से करेंगे? पैसा कहां से आएगा? बिजली की व्यवस्था
बिल आ रहे हैं लोगों के पास, एकदम से लोग चक्कर काटते रहते हैं। बहुत से साथियों को मैं जानता हूं जिनके हजारों हजारों रुपए के बिल दे दिए गए। अब वो जाते हैं, वो कहते हैं पहले आप जमा करिए, उसके बाद देखेंगे। जमा करने के बाद कौन करता है? तो पानी के बिलों का भी यही हाल हो रहा है, पानी के बिल आ रहे हैं। ये अव्यवस्था पैदा करने का तरीका है, और कुछ लोगों को आप फ्री कर रहे हो तो उसका बोझ दूसरे लोगों पर डाल रहे हो। यदि आप मुफ्त में बिजली दे रहे हो तो जो इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पर ज्यादा बोझ डाल रहे हो, अर्थात जो भी चीज बनेगी वो महंगी बनेगी। आखिर यदि चीज महंगी बनती है, बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी है तो चीज भी महंगी बनेगी, प्रोडक्शन भी महंगा होगा। अल्टीमेटली वो भी असर गरीबों के ऊपर होता है। इधर आपको एक हाथ से आपको दे दिया, दूसरे हाथ से आपसे निकाल दिया। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। यदि एक छोटा सा बिजनेस फ्री में नहीं चल सकता, एक छोटी सी दुकान फ्री में दे करके नहीं चल सकती, तो सरकारें कैसे चल सकती हैं? उन्हें तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, उनको आम जनता के हित में बहुत काम करने होते हैं, तो वो कहां से करेंगे? और इसलिए आप देखेंगे सब जगह अव्यवस्था है। पानी की सफाई नहीं होती, नालियों की सफाई नहीं होती, सीवेज जो है ओपनली जो है वो उसका पानी जो है गलियों में या सड़कों पर आपको मिल जाएगा, मोहल्लों में आपको गंदगी मिल जाएगी। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि मुफ्त के चक्कर में हम लोग जो हैं आ चुके हैं, और उसका परिणाम हमें इस रूप में भुगतने को मिल रहा है। साथियों, आवश्यकता इस बात की है, सही ढंग से सोचें, सही ढंग से विचारें और एक नए अल्टरनेटिव के लिए प्रयास करें। राष्ट्रवादी पार्टी गवर्नेंस का एक नया सिस्टम लेकर के, जिसमें लोगों की बात सुनी जाए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस को लेकर के हम चल रहे हैं। हमारा नारा है सबको शिक्षा, सबको काम, सबको जस्टिस, सबको दाम। अर्थात सबके पास पैसा आए, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको न्याय मिले। ये राष्ट्रवादी पार्टी का उद्देश्य है, और उस ढंग की गवर्नेंस हम करना चाहते हैं। तो साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़िए, राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ाइए, इसको सहयोग करिए। हमारा QR कोड इसके साथ लगा हुआ है। आप जो भी सहयोग कर सकते हैं, छोटे से छोटा सहयोग, 1 रुपए से लेकर के आप सहयोग करिए। इससे पार्टी मजबूत होगी, हमारी आवाज और मजबूत बनेगी, हम अधिक से अधिक कम साथियों तक पहुंच पाएंगे। आप इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में भेजें, जिससे कि हमारी आवाज सब तक पहुंच सके और हम मजबूत होकर के आपके सपनों को और आपकी समस्याओं को पूरा कर सकें और उनको सुलझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।